सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स अटेम्प्ट दिसंबर 2025 के अंदर है और ये टेंशन आ रहा है कि पेपर नंबर 19 इनडायरेक्ट टैक्सेशन को सर कैसे पढ़े आज के टाइम पे। कुछ तो एक वे मिलना चाहिए, पाथवे मिलना चाहिए हमारे स्टडीज के लिए। तो दोस्तों टेंशन लो मत। आई नो कई सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहेगा कि सर सिलेबस तो काफी बड़ा है, कौन से टॉपिक्स हमने पहले पढ़ने चाहिए, किसके ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसी बात का सॉल्यूशन लेके मैं यानी सीए करण सतीश आया हूं आपके लिए सीएमए फाइनल का एबीसी एनालिसिस लेके। देखो भैया मैं एक बात तो पहले ही क्लियर कर दूं कि आपको अगर अच्छे मार्क्स स्कोरने हैं, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो ये बात तो क्लियर है कि आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, तो सर इस वीडियो के अंदर मैं एग्जैक्टली आप लोगों को बताने वाला हूं स्मार्ट वे जिसके थ्रू आपको सब चैप्टर्स को पढ़ना है। मैंने क्या किया है यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट के प्रीवियस जो एग्जाम पेपर्स है उसका एक ट्रेंड देख के, साथ ही साथ मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह को स्टडी करके एक मैंने एबीसी एनालिसिस लाया है, जिसके अंदर मैंने आपके चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज के अंदर बाइफरकेट किया है। चैप्टर जो कैटेगरी ए के अंदर फॉल करेंगे, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। ये कैटेगरी ऐसी रहेगी कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है जो चैप्टर्स है वो कैटेगरी ए के अंदर जाएंगे, जो मॉडरेटली आस्क्ड है वो कैटेगरी बी के अंदर जाएंगे, और जो लेस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है वो कैटेगरी सी के अंदर जाएंगे। अभी आप लोगों को क्या करना है, आपको बस जो चैप्टर कैटेगरी ए के अंदर फॉल होते हैं पहले उनको कंप्लीट करना है, फिर कैटेगरी बी वालों को पढ़ना है, फिर कैटेगरी सी वालों को पढ़ना है। ध्यान से सुनना, कैटेगरी सी को आपको स्किप नहीं करना है, कैटेगरी सी को भी पढ़ना है, बट आपका ज्यादा फोकस कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर नंबर 19 है, ये वैसे तो टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का रहने वाला है, 100 मार्क्स। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स, जिसके अंदर से आपके 30 मार्क्स के क्या रहने वाले हैं, एमसीक्यू रहेंगे, और 70 मार्क्स का आपका क्या आने वाला है, डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि थ्योरेटिकल पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पे ये जो 70 मार्क्स है उसके लिए ना मैं एक वर्किंग बना के लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ने कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछे हुए वो यहाँ पे डिटेल एनालिसिस है। जहां पे पॉसिबल है मैंने सब डिवीजन भी, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कौन से रूल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है वो भी मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की हुई है। तो मेरा ये बोलना है, ये जो आप लोग अभी वर्किंग यहाँ पे देख रहे हो ये बेसिस था मेरे एबीसी एनालिसिस करने का, तो उसके हिसाब से ये एबीसी एनालिसिस आपके सामने। दोस्तों एक बात मैं एकदम पहले ही बोल दूं ये वीडियो चालू करने के पहले, आप लोगों को कस्टम्स स्किप नहीं करना है। कस्टम स्किप करो मत, कस्टम्स एग्जाम में कंपलसरी 21 से लेके 28 मार्क्स का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। तो अगर समझो आप लोग कस्टम्स को स्किप कर दोगे और जीएसटी में अगर एक आधा आंसर आपको लिखते नहीं आया तो आपका पेपर पूरा 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए आपको कस्टम्स को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जो रही बात अभी थ्योरेटिकल पार्ट्स की, तो आपको टोटल 7 क्वेश्चंस मिलने वाले, जिसके अंदर से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एवरी क्वेश्चन 2 पार्ट्स में बटा रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी, ईच क्वेश्चन कैरिंग 7 मार्क्स। यानी कि टोटल एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया आपका, 40 मार्क्स का। 5 क्वेश्चन देखोगे तो कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 70 मार्क्स। और अगर यहाँ पे आप लोग एनालाइज करोगे देखोगे 6A 6B 7A 7B, मोस्टली ये चारों आपके किसके ऊपर बेस्ड है, कस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। क्या के ऊपर बेस्ड है, कस्टम्स के बेस्ड। हाँ एक अटेम्प्ट में दूसरा किसी के ऊपर आ गया था, बट अपन यहाँ पे जनरलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा एबीसी एनालिसिस। सबसे पहले कैटेगरी ए के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लग रहा है वो है सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ सप्लाई। दोस्तों सुनने के लिए काफी इजी लगता, पढ़ने के टाइम पे कई बार अपन ये चैप्टर को इग्नोर भी कर देते क्योंकि हमें ऐसे लगता है हमने ये इंटर लेवल पे भी पढ़ा था, बट ये फाइनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखो मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप लोगों के लिए बन जाएगा यहाँ पे वो कौन सा है आपका, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड नंबर पे मैं बात करूं तो वैल्यूएशन वाला जो आपका चैप्टर रहता है, जिसके अंदर अपन सेक्शन 15 पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर साथ ही साथ में रूल्स पढ़ते हैं। याद है रूल 27 ऑनवर्ड्स अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका आईटीसी वाला चैप्टर, आईटीसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी, क्योंकि इसके ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे तो कॉन्स्टेंटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
टीडीएस और टीसीएस के ऊपर एक कांस्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रहता है आपके। उसके बाद में आपके लिए आता है ई वे बिल। कौन सा आता है आपका? ई वे बिल। फिर आएगा आपका कस्टम्स का वैल्यूएशन। फिर आएगा आपका कस्टम का एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम अंडर एफटीबी। फिर आता है कस्टम्स का आपका एसईजेड स्कीम्स एंड रूल। ये आपके कैटेगरी ए हो जाएंगे। और एक कैटेगरी ए का एक चैप्टर मिसिंग है, उसको अब यहाँ पे लिख दो एग्जेम्पशन। हालांकि वो सप्लाई के अंदर ही मर्ज रहता है, बट एग्जेम्पशन को भी आप अच्छे से करना। आप यहाँ पे देखो कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 3A आपका किसके ऊपर है? एग्जेम्पशन के ऊपर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो वो कंपल्सरी किसके ऊपर है? जीएसटी रिटर्न्स। उसको कैटेगरी बी में रखने का रीजन ऐसा है ना, उसके अंदर कई सारे कंसेप्ट आते हैं जो रीड करके आप लोग इजीली ग्रास्प कर पाओगे। तो पहले कैटेगरी ए को कंप्लीट करो। कैटेगरी बी के अंदर आप लोग पढ़ोगे सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10, यानी कि चार्जिंग सेक्शन एंड कॉम्पोजिशन स्कीम को पहले पढ़ लोगे। फिर आप लोग पढ़ोगे जीएसटी रिटर्न्स के चैप्टर को। उसके बाद आप लोग किसके तरफ जाओगे? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। फिर आप लोग जाओगे कस्टम के प्रोसीजर, बैगेज एंड जो आपका कुरियर एंड पोस्ट के रूल्स वगैरह है। फिर कस्टम्स का रिफंड पढ़ लेना। और क्या पढ़ना? ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स। ये आपके कैटेगरी बी में आ जाएंगे। तो पहले ए कंप्लीट कर दो, फिर कैटेगरी बी कंप्लीट कर दो, फिर आ जाओ कैटेगरी सी के ऊपर। कैटेगरी सी में सबसे पहले आप लोग पढ़ लेना प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो पिछले 4 अटेम्प्ट में ना प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर खास करके कोई क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कभी नहीं आएगा। देखो एक क्वेश्चन आया था आपका दिसंबर 2023 में, उसके बाद में क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा पूछना कम कर दिया हुआ है। इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग कैटेगरी सी के अंदर रख रहे हैं। फिर आ जाएगा आपका जीरो रेटेड सप्लाई एंड डीम्ड एक्सपोर्ट वाला चैप्टर। फिर आप लोग पढ़ लेना जीएसटी के रिफंड, फिर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, फिर करना है जीएसटी एनुअल रिटर्न ऑडिट, फिर इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन। थोड़ा चैप्टर बड़ा हो जाएगा, कैटेगरी सी में लग लो, इसको 2 बार रीड कर लेना। फिर आएगा आपका एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर, कस्टम्स का मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड, कस्टम का ड्यूटी ड्रॉबैक, कस्टम के इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ड्यूटी वाले रूल्स, और कस्टम का रेमिशन ऑफ ड्यूटीज। मैं वापस से एक बात आप लोगों को बताता हूँ, आपको अगर पूरे मार्क्स स्कोर करने, हायर मार्क्स स्कोर करने, आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। ये एबीसी एनालिसिस सिर्फ आप लोगों के लिए गाइड कर रहा है कि आपने फोकस ये सभी चैप्टर्स के ऊपर पहले करना चाहिए, फिर आपका फोकस इन चैप्टर्स के ऊपर रहना चाहिए, और लास्ट में आप लोग कैटेगरी सी वाले इसको पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए रहेगा आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो कमेंट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक है, आप लोग वो ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ मैं वहां पे शेयर कर दूंगा आपके साथ। ऑल्सो अगर आप लोग ये चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज 2 मिनट के लिए सुन लो। आई नो आप लोग इधर स्किप करना चालू कर दोगे, बट सुन लो मेरी एक बात। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सीएमए स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आपको फाउंडेशन, इंटर, फाइनल लेवल के ढेर सारे ऐसे एबीसी एनालिसिस मिलेंगे, रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, साथ ही साथ में भी हम लोग सीएमए फाइनल का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। बाद में रिवीजन वीडियोस आएंगे, मैराथन्स आएंगे। तो अगर आप लोग सीएमए स्टूडेंट्स हो तो ये चैनल आप लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी बोल के आ जाएगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये चैनल को अगर आप लोग नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आ रहा रहेगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आपके हर वो फ्रेंड जिनका सीएमए फाइनल का अटेम्प्ट दिसंबर 2025 में, ये वीडियो उनके साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर पाए। क्लियर है दोस्तों? चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल सून, बाय बाय।